एक दूरदराज पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम काला पत्थर था। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण किसान थे जो अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी जीते थे। लेकिन इस गांव के बारे में एक भयानक कहानी कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक भूतनी कैद थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई 100 साल पहले इस भूतनी को एक तांत्रिक ने कुएं में बंद कर दिया था। रात होते ही यह भूतनी बाहर निकल आती थी और गांव के युवाओं को अपना शिकार बनाती थी। हर साल गांव में एक अनुष्ठान किया जाता था जिससे इस भूतनी को शांत रखा जा सके। लेकिन गांव के लोग कुएं के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। गांव में 3 करीबी दोस्त थे, विकास, अमन और श्रव्य। ये तीनों गांव के किस्सों को महज डरावनी कहानियां समझते थे और इन पर विश्वास नहीं करते थे। वे अक्सर बुजुर्गों की बातों का मजाक उड़ाते थे और सोचते थे कि ये सब बस लोगों को डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। एक दिन विकास ने अपने दोस्तों को चुनौती दी। वकार हंसते हुए, यार, ये सब पुरानी कहानियां हैं। मुझे तो इन पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो आओ, आज रात उस कुएं के पास चलते हैं। देखते हैं कि वहां सच में कोई भूत है या नहीं। अली घबराते हुए, मगर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वहां जाना खतरनाक है। तुमने नहीं सुना कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। सलीम धीरे से, यार मैं तो कहता हूँ कि हमें ये खतरा नहीं मोड़ लेना चाहिए। कहीं ये सब सच ना हो। वकार मजाक करते हुए, डरपोक मत बनो, हम लोग जवान हैं। हम किसी भूत से नहीं डरते। आओ, मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ कि ये सब झूठ है। अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो क्यों न हम खुद कुएं के पास जाकर देखें कि वहां सच में कोई भूतनी है या नहीं। अमन और रवि पहले तो हिचकिचाए, लेकिन विकास के बार बार मजाक उड़ाने पर वे तैयार हो गए। उन्होंने रात को कुएं के पास जाने का फैसला किया। उस दिन शाम से ही आसमान में काले बादल छा गए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। लेकिन तीनों अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। गांव की गलियों में सन्नाटा था और तीनों दोस्त अपने साथ एक मशाल और एक पुराना लालटेन लेकर गांव के किनारे स्थित कुएं की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कि वे किसी अनजाने खतरे का इशारा कर रही हों। लेकिन विकास अब भी हंस रहा था, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक और ठंडी हो गई। कुएं के पास एक गहरी चुप्पी थी, जैसे कि उस जगह पर समय थम सा गया हो। विकास ने अपने लालटेन की रोशनी कुएं अंदर डाली, लेकिन अंदर सिर्फ गहरा अंधकार था। देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, विकास ने हंसते हुए कहा। ये सब बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कुएं के अंदर से एक डरावनी कराहने की आवाज आई। अमन और रवि ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन विकास ने उन्हें मजाक करते हुए कहा, डरो मत, यह सिर्फ हवा है। अचानक कुएं से एक भयानक आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरों पर भय साफ दिखाई देने लगा था। सलीम धीमी आवाज में, यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हवा भी बहुत ठंडी हो गई है। क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? वकार जोर से, ये सब तुम्हारा भ्रम है, कुछ नहीं होगा। चलो कुएं में झांकते हैं। अली घबराते हुए, ये क्या था? मैंने सुना, वो आवाज कहाँ से आई? विकास ने कुएं के किनारे पर झुककर अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक ठंडा और बेजान हाथ निकला और उसने विकास का हाथ कसकर पकड़ लिया। विकास के चेहरे पर भयानक डर छा गया और उसने अपने दोस्तों की तरफ चिल्लाते हुए कहा, मुझे बचाओ। अमन और रवि ने डर के मारे विकास को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ बहुत शक्तिशाली था। धीरे धीरे विकास को कुएं के अंदर खींचा जा रहा था। उसकी चीखें चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन अमन और रवि उसे बचाने में असमर्थ थे। अली खौफ से पागल होकर, हमें यहाँ से भागना होगा, जल्दी करो, नहीं तो वो हमें भी ले जाएगी। सलीम कांपती आवाज में, वो वकार को ले गई। हमें बचाओ या अल्लाह, हमें यहाँ से निकाल।
भूतनी ने विकास को कुएं के अंदर खींच लिया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अमन और रवि बुरी तरह डरे हुए थे। वे तुरंत गांव की ओर भागे। कुएं से आ रही डरावनी आवाजें अब भी उनका पीछा कर रही थी, जैसे वह भूतनी अब उनकी तरफ भी बढ़ रही हो। दोनों जैसे तैसे गांव पहुंचे और बेहोश हो गए। जब सुबह हुई तो गांव के लोगों ने उन्हें गांव के किनारे बेहोश पाया। विकास का कहीं कोई पता नहीं था। जब अमन और रवि को होश आया तो उन्होंने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने तुमसे कहा था कि उस कुएं के पास मत जाना। अब भूतनी ने अपना शिकार ले लिया है और वह अब और भी शक्तिशाली हो चुकी है। विकास कभी नहीं मिला और उस दिन के बाद से गांव में एक और डरावनी कहानी जुड़ गई। गांव के लोग अब अपने बच्चों को इस घटना का हवाला देते हुए चेतावनी देते थे कि रात के समय उस कुएं के पास मत जाओ, वरना भूतनी उन्हें भी अपना शिकार बना लेगी। आज भी कहा जाता है कि रात के समय अगर कोई उस कुएं के पास जाता है तो उसे विकास की चीखें सुनाई देती हैं। नजरअंदाज करते हैं तो हम खुद को अनजाने खतरों में डाल सकते हैं। कभी कभी हमारा अति आत्मविश्वास या घमंड हमें ऐसे हालातों में डाल देता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। विकास और उसके दोस्तों ने बुजुर्गों की चेतावनी को मजाक समझा और इसका परिणाम उन्हें भारी पड़ा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और ऐसी जगहों या चीजों से दूर रहना चाहिए जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। अतिरिक्त सावधानी और समझदारी से काम लेने में कोई बुराई नहीं होती।